Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing amazingly fine. Today, we are going to learn a new lesson from your EVS book. That's lesson number 14. It's on page number 64 to 68. And the name of the lesson is Good Food Habits. Good food habits means खाना खाने के सही आदाब, सही तरीके. Eating different kinds of food keeps us healthy. Whatever we take, whatever we eat as food, that helps us to be healthy, that helps us to become strong, that helps us to become healthy. जो भी खाना हम खाते हैं वो हमें किस में हेल्प करता है? वो हमें स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है, हेल्दी बनने में हेल्प करता है, सेहतमंद बनने में हेल्प करता है. आप चाहे फ्लैश खा रहे हो, राइस खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, वट एवर यू आर टेकिंग एज फूड, दैट हेल्प्स यू टू ग्रो स्ट्रोंगर. Our meal should consist of, जो भी हम मील्स लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें जो फूड है उसमें कुछ मेन चीज़ें होनी चाहिए. क्या? फूड दैट हेल्प्स अस टू ग्रो. कुछ ऐसा खाना, इस तरीके का खाना या ऐसा खाना होना चाहिए उसमें जिससे हम ग्रो कर सके, बड़े हो सके. वो फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसे वो इतना न्यूट्रिशियस हो कि उससे हम ग्रो कर सकें, हम बड़े हो सकें. फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी दे, वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिले. फूड दैट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, वो फूड जिससे हम डिजीज़ के खिलाफ लड़ सकें, बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें, हमारी बॉडी डिजीज़ के खिलाफ लड़ सके. सो फूड लाइक वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, ग्रेप्स है, मैंगो है, बनाना है, या वेजिटेबल्स है, कैबेज, कैरेट, cauliflower, whatever, that should be very, that should we should take all such food which makes us, which makes us to grow stronger, which has energy in it, which helps us to fight the diseases. अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे, आप जंक फूड खाते हो, जैसे आप लेज चिप्स खाते हो, आप बिस्किट्स खाते हो, या फिर आप टॉफ़ीज़ खाते हो, तो वो आपको उतनी एनर्जी नहीं देते हैं, वो आपको एनर्जी देते ही नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो आपको प्रायोरिटी उस फूड को देनी चाहिए जो फूड आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, जो फूड आपको हेल्प करेगा हेल्दी होने में, जो फूड आपको हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को हेल्प करेगा किस में? डिजीज़ के खिलाफ लड़ने में, फाइट अगेंस्ट द डिजीज़. सो दिस इज़, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस सॉर्ट ऑफ फूड यू शुड टेक. जो वेजिटेबल्स यहाँ पे हैं, फ्रेश फ्रूट्स है, वॉलनट है, फ्लश है. सो दिस इज़ समथिंग वी शुड टेक, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये हमें एनर्जी देती है, इससे हम ग्रो कर सकते हैं, हम हेल्दी होते हैं. वी शुड हैव पल्सेस, मिल्क, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे. हमें हर रोज़ एक तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो लेने ही चाहिए, हमें सीरियल्स लेने चाहिए, हमें जो दाल होती है वो लेनी चाहिए, हमें राइस लेना चाहिए, हमें दूध लेना चाहिए. सो ऐसे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है, जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, दाल हो, चावल हो, मिल्क हो, दूध हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा जो बहुत ही न्यूट्रिशन इनमें न्यूट्रिशियस से होते हैं. सो जब भी हम ये कुछ ऐसी चीज़ें हर रोज़ खाएंगे तो हमारी बॉडी को हर रोज़ जो है एनर्जी मिलेगी. सो हमें ये सारी चीज़ें जो है खानी चाहिए. दीज फूड्स हेल्प अस टू ग्रो. जब हम ऐसा कुछ खाते हैं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस है, मिल्क है, तो इससे क्या है कि हम ग्रो करते हैं, इससे हम ग्रो कर पाते हैं, हम बड़े हो पाते हैं. दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें एनर्जी भी देते हैं, किस लिए? सो दैट हम काम कर सकें, हम खेल भी सकें. Okay, so when you take a good and a proper amount of food, जिसमें जो एनर्जी सोर्स जो है वो रिच एनर्जी सोर्स जिसमें हो, जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी हमें जो प्रोवाइड कर सके, जब आप वो लेते हो, एक तो आप ग्रो अच्छे से करते हो, आपको एनर्जी मिलती है टू वर्क, टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क एंड टू प्ले. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. ये हमें किस से भी बचाते हैं? ये हमें डिजीज़ से भी बचाते हैं.
सो जो भी हम फूड लेते हैं, जैसे अगर हम पल्सेस ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले रहे हैं, एक तो वो हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, वर्क एंड प्ले, वो हमें एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम खेल और काम कर सकें, वो हमें डिजीज़ के खिलाफ लड़ने में हेल्प करते हैं। दिस टाइप ऑफ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। सो ऐसी कोई डाइट, ऐसा कोई फूड जो आप खाते हो, फिर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आप ग्रो भी कर रहे हो और आप जो है क्या है कि वर्क भी कर रहे हो, आपको एनर्जी भी मिल रही है। सो ये सारी कुछ ऐसा फूड जब आप खाते हो, जब आप ऐसा ऐसा फूड खाते हो, उस फूड को हम और उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी अगर आप रोज़ जो है आप ब्रेकफास्ट में सीरियल्स ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, लंच में वेजिटेबल्स ले रहे हो, राइस ले रहे हो, पल्सेस ले रहे हो, डिनर में फिर से आप फ्लैश ले रहे हो या फिर सीरियल्स कुछ ऐसे खा रहे हो जो एनर्जी रिच है, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है आपकी बॉडी को। सो जब आप ऐसी डाइट डेली बेसिस पे लेते हो, रोज़ रोज़ लेते हो, ऐसी डाइट को हम बैलेंसड डाइट कहते हैं। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। ऑल्सो ये तो हो गया फूड का कि हमें फूड तो लेना चाहिए क्योंकि हम उससे ग्रो करते हैं, हम डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बट हमें पानी भी पीना चाहिए। ओके, सो वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें बहुत सारा पानी दिन में पीना चाहिए हर रोज़। वाटर ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी, वाटर भी हमें हेल्दी रखता है, उसका भी अपना एक काम है हमारी बॉडी में। सो जब हम बहुत सारा पानी रोज़ रोज़ पियेंगे, उससे भी हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। देन इट इज़ प्रॉपर फूड हैबिट्स। सो क्या तरीके हैं खाना खाने के। प्रॉपर फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। सो इफ़ यू वांट कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अच्छी हेल्थ में हो, आपको कोई डिजीज़ ना हो, आप बीमार ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें जो है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, हमें वो प्रॉपरली खाना है। उसके लिए कुछ प्रॉपर हैबिट्स है, कुछ ऐसी आदतें हमें रखनी है जो जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो गुड रहेगी, वो अच्छी रहेगी। फूड एट फिक्स टाइम, पहला है कि जो खाना है हमें फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। ओके, वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे। जो भी हम खाना खाते हैं हमें वो टाइम पे खाना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट है, आपको सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 8 बजे ही करो, ये नहीं कि आप 10 बजे करोगे, 11 बजे ब्रेकफास्ट करोगे। इसी तरह से लंच का टाइम 1 PM है, दिन के 1 बजे है तो 1 बजे ही लंच करो, ये नहीं कि आप 2 बजे करोगे या 3 बजे करोगे या फिर आप 12 बजे ही करोगे। इसी तरह से डिनर का टाइम रात के 8 बजे होता है, शाम के 8 बजे होता है या 9 बजे होता है, तो आप उसी टाइम पे करो, ये नहीं कि आप उससे उसके बाद या उससे पहले करो। सो फिक्स्ड टाइम रखो। आप लंच अगर कर रहे हो 1 बजे तो रोज़ 1 बजे किया करो। आप ब्रेकफास्ट अगर सुबह 8 बजे करो तो 8 बजे कंटिन्यू करना चाहिए, और यही फिक्स्ड टाइम है। ये नहीं कि अगर आप 11 बजे उठ के बोलोगे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, नो, दैट्स नॉट द फिक्स्ड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो वट वी शुड डू इज़ वी शुड हैव अ फिक्स्ड टाइम फॉर मील्स। हमें ब्रेकफास्ट, हमें लंच, हमें डिनर के लिए फ़िक्स टाइम होना चाहिए, और उसी फिक्स टाइम पे हमें रोज़ ये मील्स लेने चाहिए। वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन द मील्स। अभी क्या होता है, जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, अब आपको लंच करना है 1 बजे, तो उसके बीच में जो टाइम है उसके बीच में आप खा सकते हो, यू कैन टेक फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ खा सकते हो, बट ये नहीं कि यू कैन टेक द मील, वी शुड नॉट टेक द मील इन बिटवीन द मील्स। सो लंच इज़ अ मील, लंच भी एक मील है, ब्रेकफास्ट भी एक मील है। सो आप अगर 2 मील्स के बीच में और एक मील खाओगे, उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे असर पड़ता है। सो हाँ, यू कैन टेक फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खा सकते हो जो 2 मील्स के बीच में टाइम होता है, दैट्स वेरी फाइन, बट वी शुड नॉट टेक मील्स इन बिटवीन द मील्स। हमें बीच में ही नहीं खाना, ये नहीं कि आप सुबह 8 बजे एक तो ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आप 11 बजे भी खाना खाओगे, लंच करोगे, और 1 बजे भी लंच करोगे, दैट वी शुड नॉट डू। वी शुड नॉट ईट टू लिटल, ऑल्सो हमें बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। वी शुड टेक इन प्रॉपर अमाउंट, मतलब हमें बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी को नीड है। ओके, इट मेक्स अस वीक एंड टायर्ड। सो अगर आप कम खाओगे, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वीक होगी, हम हर टाइम पे ऐसा फील करेंगे जैसे हम थक गए हो, हमारी में हिम्मत नहीं है। सो ये तभी होता है जब हम बहुत कम खाना खाते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है।
वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फ्राइड फूड, आइसक्रीम एंड जंक फूड्स। ऑल्सो हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जो फ्राइड फूड होता है, जो ज़्यादा फ्राई करके होता है, जैसे पकोड़े होते हैं, पूरियाँ होती हैं, या कुछ ऐसी जो ज़्यादा चीज़ें हम फ्राई करते हैं, वो चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। या फिर जो आइसक्रीम्स होती है वो भी हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। या फिर चिप्स होते हैं, बिस्किट्स होती हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ओके, वी शुड नॉट ईट देम टू मच। इनसे क्या होता है, इससे हम मोटे हो सकते हैं। We must always eat a balanced diet to keep us fit and healthy. So if we want कि हम बड़े होकर या हम हर रोज़ जो है स्ट्रॉन्ग रहे, हम हेल्दी रहे, उसके लिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो फॉलो करना है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक ओनली दैट फूड जिससे आपकी बॉडी जो है ग्रो करे, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बॉडी को मोर एनर्जी मिले। सो फॉर दैट रीज़न अगर आप चाहते हो कि आप फिट रहो, आप हेल्दी रहो, आपको बैलेंस्ड डाइट जो है वो लेना चाहिए। देन इट्स क्लीन फूड, यानी साफ खाना। We should wash fruits and vegetables with clean water before cooking or eating them. So whenever अगर आपको कोई वेजिटेबल, कोई सब्ज़ी बनानी है या फिर आप फ्रूट्स आपको खाना है, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें खाने से पहले उनको अच्छे से पानी से साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, सो चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, अगर आपको वेजिटेबल कोई सब्ज़ी बनानी है, उसको पानी से पहले अच्छे से धोना चाहिए। आपको अगर फ्रूट्स खाने हैं, उसको भी पहले अच्छे से पानी में धोना चाहिए, पानी से धोना चाहिए और फिर खाना चाहिए, just to make it clean. We shouldn't eat uncovered food. जो फूड अनकवर्ड होता है, यानी जिस पे हमने कुछ नहीं रखा होता है, वो ऐसे ही होता है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। Like this, we should cover all cooked food with a lid or net. जो भी कोई खाना जो है, जैसे हमने खाना पकाया है, तो उसको हमें ऊपर ढक्कन रखना चाहिए या फिर कोई नेट, कोई जाली रखनी चाहिए। क्यों? सो दैट जो जर्म्स हैं या फिर इंसेक्ट्स जो है वो उसको इन्फेक्ट ना कर सके। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये वाटरमेलन है, तो ये कवर्ड नहीं है, इस पर कोई ना तो लिड है, ना तो कोई नेट है, ना इस पर कोई ढक्कन है, ना कोई जाली है। सो देखो, आप इस पर देख सकते हो कितने सारे ये मक्खियाँ हैं। ओके, सो ये मक्खियाँ इसको क्या करेंगे, इसको इन्फेक्ट करेंगी, इसको ख़राब करेंगी। एंड अगर हम यही फिर खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी जो है, हम बीमार पड़ सकते हैं, वी कैन फॉल सिक। सो वी शुड नॉट डू वॉट, वी शुड नॉट टेक अनकवर्ड फूड। ये हमें नहीं खाना, बल्कि हमें जो फूड है, जो हमने खाना पकाया हुआ हो या फिर जो फूड रह गया है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हमें कवर करके रखना चाहिए। एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उनको खाने से पहले या पकाने से पहले धोना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, हमें स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। स्टेल फूड मीन्स जो बहुत पुराना हो गया हो, यानी 2-3, जैसे कि आप सब्ज़ी घर में बनाते हैं, तो आप बोलोगे कि 3-4 दिन से जो सब्ज़ी बनी हुई है, तो वो खाना जो है वो ठीक नहीं है, उसको हम स्टेल कहेंगे, क्योंकि वो फ्रेश नहीं है, वो उसको बहुत टाइम हुआ है। जो कोई ऐसा फूड है जिसको बहुत टाइम हुआ हो, जो फ्रेश नहीं हो, उसको हम स्टेल कहते हैं। सो हमें वो स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, वो फ्रेश नहीं होता है। We shouldn't buy food from roadside vendors. They sell uncovered food. Also जो आप सड़कों पे देखते हो, जो ये बेचते हैं, जैसे कोई भी जो है अपनी ये एक, जिनको वेंडर्स कहते हैं, रोड साइड वेंडर्स, जो जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, पूरियाँ हैं, या फिर जलेबी है, या फिर कोई भी ऐसा फूड जो आप सड़क पे देखते हो जो बिकता है, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी बनाते हैं वो अनकवर्ड होता है, उसको कोई नेट नहीं होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, उस पर कोई लिड, कोई ढक्कन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस पर कोई नेट आपको दिख रहा है या फिर कोई लिड, ये ऐसे ही है। ओके, सो इस पर कुछ भी नहीं है, कोई लिड नहीं है। सो इस पे मक्खियाँ आती होंगी, कीड़े होंगे, इस पे जर्म्स होंगी। सो अभी अगर हम यही फूड फिर लेंगे, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। सो वी शुड नॉट टेक दिस फूड। ऑल्सो ये सड़क पे जो होते हैं, तो गाड़ियाँ चलती है, वहाँ से जो धुआं होता है, जो गंध होती है, वहाँ से डर्ट होती है, जर्म्स होते हैं, वो सारे इस पे बैठ जाते हैं, और ये इसको जो है, इसको ये खाने लायक फिर नहीं रहता है, ये इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, इसको ख़राब करता है ये। एट द डाइनिंग टेबल,
वी मस्ट ईट एट अ क्लीन प्लेस ओनली। अभी खाना कहाँ पे खाना है? अब वी नो दैट हम खाना डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे हम लंच ब्रेकफास्ट या डिनर हो वो करते हैं। सो हमें तो एक जो भी जगह जहाँ पे भी हम खाना खा रहे हो वो जगह साफ़ होनी चाहिए। ओके, दैट शुड बी वेरी क्लीन, दैट प्लेस जहाँ पे भी आप खाना खा रहे हो वो साफ़ होनी चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग और मील्स। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो हाथ ब्रेकफास्ट करने से पहले भी दो, उसके बाद भी दो, ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद। आपको लंच करना है तो हाथ आप लंच करने से पहले और लंच करने के बाद दोनों टाइम दोगे। इसी तरह से डिनर है तो हमें खाना डिनर करने से पहले और डिनर ख़त्म करने के बाद हाथ धोना जो है दैट इज़ मस्ट। वी शुड वॉश अवर हैंड्स। वी मस्ट च्यू आवर फूड एंड ईट स्लोली। ऑल्सो हमें जो भी हम फूड खाते हैं उसको अच्छे से चबाना चाहिए एंड उसको आराम से खाना चाहिए। नहीं कि आप हड़बड़ी में जल्दबाजी में जो खाते हो और फिर ऐसे ही उसको स्वॉलो करते हो और हम च्यू नहीं करते। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी हैबिट नहीं है। हमें फूड जो है अच्छे से च्यू करना चाहिए और आहिस्ता खाना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। जब भी हम खाना खा रहे हो एक तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, ऑल्सो हमें हंसना नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ गुड हैबिट इफ़ वी लाफ और इफ़ वी टॉक वाइल ईटिंग। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड डिश। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड जो भी प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं खाना खाने में, जैसे प्लेट्स हैं, बाउल है, स्पून है, फॉक है, एनी थिंग वट एवर वी यूज़, जो हम खाना खाते टाइम यूज़ करते हैं वाइल ईटिंग, हमें वो चीज़ें जो है वो साफ़ होनी चाहिए। एक तो वो जगह जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं वो साफ़ होनी चाहिए, ऑल्सो जो बर्तन जिसमें हम खाना खा रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए, चाहे वो ग्लास हो, प्लेट हो या कुछ भी। वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड। हमें वही खाना खाना चाहिए जो फ्रेश हो, ताज़ा हो, न्यूट्रिशियस हो, जिसमें बहुत ही एनर्जी जो हमें दे सके। जैसे आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। एंड नॉट द जंक फूड, क्योंकि जंक फूड जो है जो वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें उतनी वो हमें उतनी एनर्जी नहीं दे पाता है। ओके, वो उसमें उतनी एनर्जी होती ही नहीं है। सो दैट्स नॉट अ बैलेंस्ड फूड। सो हमें वही फूड लेना चाहिए जो बैलेंस्ड हो, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, जो फ्रेश हो, जो न्यूट्रिशियस हो। वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज ईच फूड ग्रेन इज़ प्रीशियस। हमें जो है फूड को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। आपको उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना हम खा सकें, उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। सो वेस्टिंग फूड इज़ नॉट अ गुड हैबिट। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही अनमोल है। ओके, सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड क्लीन आवर डिश, वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। Bits of food stuck in our teeth, so we must clean टीथ आफ्टर एवरी मील। कभी कभार जब हम खाना खाते हैं तो दांत में जो है खाना फंस जाता है या कुछ फंस जाता है जो हम खाते हैं कभी भी जो भी फूड। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दांत साफ़ करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। चाहे लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो। आप अगर आपके दांत में कुछ फंस गया हो उसके लिए व्हाट शुड वी डू? हमें ब्रश करना चाहिए, अपना जो मुंह है, अपना माउथ जो है वो साफ़ करना चाहिए, अपने टीथ साफ़ करने चाहिए। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। ऑल्सो हमें कुल्ली करनी चाहिए, जब भी हम खाना फिनिश करें तो हमें जो है मुंह जो है वो साफ़ करना चाहिए। वी मस्ट हैव गुड फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। अगर इफ़ यू वांट कि हम हेल्दी बने, हम स्ट्रॉन्ग बने, हमारी जो हैबिट्स होनी चाहिए फूड के रिलेटेड, फूड हैबिट्स बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, what we should do is we should have very good food habits. Okay, we shouldn't eat overeat। और हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मीन्स कि जितना आपका जो टमी है, जितना भी आपका पेट बर्दाश्त कर सकता है, जितना खा सकता है या ले सकता है उतना ही खाना चाहिए। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड हैबिट ऑफ ईटिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट गुड फूड हैबिट्स। आप आई होप कि आप इन सारी फूड हैबिट्स पे जो है अमल करोगे एंड यू विल अप्लाई देम इन योर लाइव्स। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।